से 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आता हुआ आपके सामने, स्विस चीज में बड़े बड़े छेद किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं? स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद जो थे वो किस बैक्टीरिया के कारण थे? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, कवक के समान बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, सैक्रोमाइसिस सेर्विसी। दूसरा प्रश्न, बेकरी में गीले आटे की फूली हुई दिखावट का कारण क्या है? वो जो आटा जो फूला हुआ था उसका मेन कारण क्या है? यीस्ट द्वारा किण्वन के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, यीस्ट द्वारा वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, यीस्ट की मृत्यु के कारण फूल गई थी, कई प्रकार की गैसों के उत्पादन तथा यीस्ट की मृत्यु के कारण गीले आटे का खराब हो जाना। सोचिए इनमें से कौन सा रीजन था जिसकी वजह से बेकरी में जो आटा जो था वो फूल गया था? चलो जी, समय हुआ समाप्त। तो आइए डिस्कस करते। बेटा पहला प्रश्न जो था बहुत सिंपल सा, स्विस चीज टॉम एंड जेरी वाला जिसमें बड़े बड़े छेद थे, किससे बनाया गया था? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। अब आप में से कई बोलेंगे सर यहाँ लिखा तो है कवक, कवक ही तो थी, लेकिन उसके आगे देख क्या लिखा? कवक के समान बैक्टीरिया। क्या वो बैक्टीरिया था? नहीं, वो तो कवक थी। कवक के समान कोई बैक्टीरिया, सोचिए कवक के जैसा बैक्टीरिया था, मतलब ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी क्या एक बैक्टीरिया था? नहीं ना, ये तो कवक थी भाई साहब। ये नहीं होएगा, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, सैक्रोमाइसिस नहीं है, है ना। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी ये कौन था बेटा जी? याद रखना, ये एक जीवाणु था। और सॉरी, हाँ, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी क्या था? ये एक जीवाणु था। क्या ये कवक के समान बैक्टीरिया था? मतलब कवक के समान बैक्टीरिया था, मतलब ये कवक के समान बैक्टीरिया का मतलब क्या कवक का जैसा कार्य कर रहा था? नहीं, बैक्टीरिया तो है, माफ करिएगा, ये बैक्टीरिया तो है, कवक नहीं है। ये एक बैक्टीरिया तो है, लेकिन क्या ये कवक के समान था? ना। बेकरी में गीले आटे की फूली हुई दिखावट का कारण क्या था? तो बेकरी में जो आटा जो फूल गया था, क्या वो यीस्ट की मृत्यु से हो रहा था? यहां पर भी यीस्ट की मृत्यु से हो रहा था। वायवीय श्वसन तो नहीं हो रहा था, अवायवीय श्वसन हो रहा था, किण्वन हो रहा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा था, जिससे आटा फूल गया था। ठीक है, माफ करिएगा, आज के लेक्चर में इतना ही था।